हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। और आज हमने सुबह एक मॉक दिया था जो कि था ऑलीबोर्ड का फुल टेस्ट 3। और हमने ग्रुप में एक जो टारगेट डाला था उसके अकॉर्डिंग एक और हमारे पास सेक्शनल मॉक पेंडिंग था, जो कि सैडली मैं दिन में तो नहीं लगा सका, लेकिन अब उसको लगा कि ख़त्म करते हैं क्योंकि डेली टारगेट लगाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट बुक सेक्शनल जो वन सेक्शनल जो मॉक है वो जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का था, तो वो लगा के ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारी 9:45 पे वॉइस चैट भी है। वैसे तो 9:30 रखते हैं, लेकिन आज कहीं बिजी हो गए, उस वजह से मैंने थोड़ा सा 15 मिनट एक्सटेंड कर दिया, तो उसको यहाँ से कवर अप कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। ये टेक्स्ट बुक कहाँ गया? ये रहा। ऑडियो आ रहा है? ऑडियो चेक 1 2 3 1 2 3। यस, ऑडियो इज क्लियर, लाउड एंड क्लियर। यहाँ चलते हैं। ये रहा। ये सेक्शनल टेस्ट। तो ये रहा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे टेक्स्ट बुक का सेक्शन 1। सेक्शन 1 का सेक्शनल टेस्ट जो कि है उसमें अराउंड 31.2 की यूजर्स हैं, यानी 31,000 यूजर है। तो एक हमारी असली प्रिपरेशन का पता चल जाएगा। ये डाल देते हैं मशीन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है। ये ले। ये क्या हो गया भाई? ऐसा मत करो लाला। ये ले। फट फट। तो इसको करते हैं। ये अपोजिट 27 हो रहा है, यानी अपोजिट ले रहे हैं। तो 4 6 9 14 24। तो 2 3 5 7 9। प्राइम नंबर लेते हैं तो 30। तो ये मेरे पास हो जाएगा 30 मतलब 4। तो डी डी तो हो नहीं रहा, तो अगला प्राइम नंबर ले लेते हैं 11। 21 + 11 ये हो जाएगा 32। चार पाँच छः, छः पे कितना आता है? एफ। तो एफ के साथ यू ही आना चाहिए। ये फिट हो रहा है। बाकी तीनों वो है, सीड्स हैं, क्रॉप्स मतलब सीरियल्स। क्योंकि व्हीकल्स के अलावा भी तो ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है ना भाई, फैक्ट्रीज। मोटा मोटी तो उसमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है ना, जैसे कि अपन डेटा में देख चुके हैं। ये क्या है? डायनासोर? रेनबो। इसको सॉल्व ही करते हैं। 74216835। और शिट यार। 7421 1 2 3 4 5 6 7। YDIR। ये तो हो ही नहीं सकता। 474721 देखते हैं। 474721। DYIR ये भी कुछ नहीं हो सकता। 6842 देखते हैं। 68। ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी है ना? तो ऑर्डिनरी यहीं पे फिट होगा। ORDINA, ऑर्डिनरी बिल्कुल सही। जर्मनी है ना? जर्मनी। कैपिटल म्यूनिक। 7 5 18 13 1 14 25। इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में तो एक, एक के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7, इसके बाद आएगा इसके बाद आएगा 13, 14, 18 25। तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, एक इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दो की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तीन की, पांच की भी नहीं हो रही। रेशियो बन रहा है क्या? इसका डिफरेंस कितना है? 4 27 24, सॉरी, इसका डिफरेंस कितना है? 70 11 7 18। इसका कितना है?
38, 34। अब ये कैसे डिसाइड कर रहा है इसको? 6 3 से 18। पता नहीं चल रहा यार इसका कैसे डिसाइड कर रहा है। आगे चलते हैं। कॉर्नर को 3 15 18 14 5 18। इसको अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास 15 8 11 21 12 6 -3 +3 -3 +3 -3। है ना? तो इसमें 19 3 22। तो इसमें कितना ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है, तो इसमें 3 ऐड कर लेते हैं। एस। तो लास्ट में मेरे पास वी आ रहा है, वी एक ही ऑप्शन में आ रहा है, एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें से माइनस हो रहा है, इसमें से माइनस हो रहा है। इसमें +3 हो रहा है ना, इसमें -3 हो रहा है। किस लॉजिक से किया है ये? इसमें -3 हो रहा है ना, तो इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे माइनस होगा ना, जो भी तो 15 आया, तो इसमें भी माइनस होगा। डब्ल्यू में से -23 -20, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे चलते बिना मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या गैप से बढ़ रहा है? मल्टीप्लाई बाई 3 + 5 मल्टीप्लाई बाई 38 को किसे करेंगे? 7 से करके देखते हैं। 7 8 जब 56 5 7 21 26। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 9 हो रहा है 275। मल्टीप्लाई बाई 10 हो रहा होगा प्राइम नंबर। दो गैप छोड़ के, दो गैप 11, तो 2750 275। तो 5 7 5 12 7 8 9 10 3025 आ रहा है, 3025 आ रहा है बिल्कुल। आगे चलते हैं बिना किसी बकवास के। ये लो मिरर इमेज। मिरर इमेज तो यही बन रही है। सोलह 17 19 12 14 15 26 1 3, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 10 11 13। यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, इसमें प्लस नहीं हो रहा। इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, तो ये मेरा सेकंड वाला ऑप्शन नहीं बैठा। चलिए आगे बिना किसी बकवास का। 11th पोजीशन पे आ गई है ना, 8th पोजीशन पे थे। कौन से दो नंबर को इंटरचेंज करेंगे? 8 को अगर 11 से करते हैं तो मैच नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड में नहीं जाएगा ना। 12 को 11 को करके देखें, 12 और 11 को करके देख सकते हैं। 12 और 11 को करते हैं, तो 11 + 7 -8 डिवाइडेड बाई 4 2 -5 मल्टीप्लाई बाई 12। तो 2 -5 गया तो -3, तो मेरे पास आ जाएगा 18 -3 प्लस का 36 54। आ रहा है बोलेंगे? हाँ आ रहा है। शिट मैन, इतनी बड़ी पजल। तो एक काम करते हैं, बाद में देखते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा।
दोनों स्टेटमेंट का मिलाना, तो पहले स्टेटमेंट का अलग, दूसरे स्टेटमेंट का अलग बना के देखते हैं, लेकिन तो मिस्टेक पता चल रही है, ठीक है। तो टिका हैज ओनली वन सन, ये मेरे पास टिका, टिका का ये आ गया मेरे पास एक बेटा, भोला एंड, अच्छा, इसका एक बेटा है, इसका नाम है भोला, और एक इसकी बेटी है कमाला। इसके बारे में इन्फो दे रखी नहीं दे रखी, सेकंड, दामिनी इज रोमाज सन भाई, ये मेरे पास आ गया रोमा, रोमा का एक बेटा है, उसकी वाइफ है दामिनी, कमाला इज दी ओनली डॉटर, ये इसकी कमाला, मेघना इज डॉटर ऑफ भोला, इनके बीच में रिलेशन नहीं दे रखा ना, जब भी तो दोनों स्टेटमेंट को मिक्स करते हैं, तो आर बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट। अब इसको करके देखते हैं, इंटरचेंज किसको करना है, 4 और 8 को करते हैं, तो करना ही पड़ेगा। तो 64 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 प्लस 7, तो 8 8 64, ये मेरे पास 16, 16 में से 4 गया, कितना बचा, 12 प्लस 17 19 आना चाहिए, पहला स्टेटमेंट फिट हो रहा है, चलिए आगे बिना किसी बकवास के। देखते यहाँ पे कितना, 6 5, यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 5 4, ये बैठ नहीं रहा, इसको करते हैं आगे, गर्मी लग रही है, इसी को नहीं चलाएंगे, पीवीटी, तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो एक काम करते हैं उसको सॉल्व ही कर लेते हैं। पी पापा है क्यू का, क्यू हस्बैंड है एम का, एम मम्मी है टी की, तो रिलेशनशिप ऑफ पी विद टी, फादर्स फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, दोनों को अलग अलग स्टेटमेंट को बनाएंगे पहले, 4 टू द राइट ऑफ एल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये फोर्थ, यहाँ पे आ गया ओ, 7 एंड 7 टू द राइट ऑफ के, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, ठीक है। कितने लोग हैं, 8, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, के एल और ए ओ की ये तो फिट हो गई, थर्ड टू द राइट ऑफ के, थर्ड फर्स्ट सेकंड राइट, पहले स्टेटमेंट से प्रूफ हो रहा बोलेंगे, हाँ सेकंड स्टेटमेंट बना लेते हैं, दोनों स्टेटमेंट से हो रहा है, आगे चलते हैं। कितनी लड़कियां बैठी है, 6 गर्ल्स, हाँ, तो 1 2 3 4 5 6, बी एंड डी को कर लेते हैं, एक और सर्कल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको यहाँ पे, इसको नॉन डी, उसको बी दे देते हैं, पहले बी डी और डी बी, ए सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, भाई थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको बाद में देखते हैं। ये चीज़ यहाँ आ गई, ये चीज़ यहाँ आ गई, ये चीज़, चारों कोने पे होनी चाहिए, चारों कोने पे है, ठीक है। अरे दिमाग खराब हो रहा है, बाद में देखते हैं।
ये बोलता है सम क्रिकेटर्स आर प्लेयर्स, सम क्रिकेटर्स आर प्लेयर्स, ये रहा। नो प्लेयर इज मिसिंग। ऐसा तो दे नहीं रखा है। सेकंड फिट हो रहा है, थर्ड भी फिट हो रहा है, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ये फिट हो रहा है, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। अरे भाई साहब, इसका 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर का स्क्वायर 16, इसको 16 इंटू 4 इंटू 5, 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 64 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 5 से कर देते हैं, तो नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, कहाँ फंस गया? ठीक है, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक काम करते हैं, 7 का स्क्वायर 49, ये तो हो नहीं सकता। 49 इंटू 7 इंटू 5, 49 इंटू 35, 1715 आ रहा है। 7 का स्क्वायर प्लस 7, 9 स्क्वायर होता है 361। हाँ, समझ में आ गया क्या करना है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर और दोनों को जोड़ के करना है। तो दोनों का, नहीं ये नहीं हो सकता। 19, 19 का स्क्वायर होता है 361, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 700 क्रॉस कर जाएगा। 25 का 625, 12 का होता है 144, 14 का 196, 340 और 26, यही हो रहा है 100%। आगे चलते हैं। CEA 75, 1951, 25 इंटू 3 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट 16 4 14 4, ये मेरे पास 18, 16 4 20, 38, 38 इंटू 3 किया तो उसको 38 इंटू 4 करेंगे। अजीब सा क्यों आ रहा है भाई? पॉन्ड 16 15 14 4,
49 आ रहा है, 49 इंटू 9 4 36। बिल्कुल सही हो रहा है, गलती कर दी थी कहीं। ले 12 1 11 5, ये मेरे पास हो गया 16, ये मेरे पास हो गया 13, तो ये मेरे पास हो गया 29। 29 इंटू 4 करेंगे, 9 4 36 3 116। बिल्कुल सही, आगे चलते हैं बिना किसी बकवास के। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। ऑस्ट्रेलिया की पता नहीं कैनबरा भी क्यों याद आ रही है मेरे को। पता नहीं यार ये कैसे होगा, बाद में देखते हैं। तो एक काम करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे भाई, कहाँ फंस गए। गेन मनी निकालना है ना तो भाई, तो 15,000 कॉस्ट प्राइस, तो ये 4 इंटू 5, 10%। बहुत मीठा सवाल है, अभी निपटाते हैं। बोल रहा है एक फ्लैग पोल है, उस पर एक फ्लैग है ना। तो सबसे पहले एक एंगल से, 25 मीटर बिल्डिंग है, तो यहाँ से एंगल डाला, तो फुट ऑफ दी ये 45, ये 45 है, तो ये भी मेरे पास 25 मीटर आ गया। अब यहाँ से कितना डिग्री का डाल रहा है, 60 डिग्री का डाल रहा है, बोलेंगे हाँ। तो एक काम करते हैं, 60 के सामने होता है √3, इसके सामने होता है 1, तो 25 मेरा कितना है, 1 यूनिट के बराबर है, तो ये मेरे पास √3 मल्टीप्लाई बाई 25 होगा। तो फ्लैग की निकालनी है, तो 25 √3 माइनस 25, तो 25 √3 माइनस 1 ये रहा। उसको देखते हैं, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 9 9 का स्क्वायर 81 प्लस 10, तो 81
82, 92, 92 माइनस 64, 28 आना चाहिए। 28 आ रहा है, चलते हैं आगे। ऑर्थो सेंटर ए बी सी, बी ओ सी कितना है मेरे 140, तो बी ए सी इसका हाफ होगा 70 डिग्री का। ऑर्थो सेंटर है। कहाँ फंस गए? ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है? ऑर्थो सेंटर करे। फिर से डायग्राम बनाते हैं, बीच में मुक जाएगा। 140 तो ये कितना होगा? रेट क्यों दे रखे मेरे को, ये समझ में नहीं आ रहा। बेस इतना 616 है, तो यानी पाई आर स्क्वायर कितना है मेरे पास? 616 है। तो 22/7 आर स्क्वायर निकालते हैं, 616 इंटू 7/22। ये मेरे पास 11, 2 से गया तो मेरे पास 11, ये 2 से जाएगा तो 308। 308 डिवाइडेड बाई 11, 11 टू से 22, तो आर स्क्वायर होगा मेरे पास 28/7, यानी 7/4/7, तो आर की वैल्यू होगी 7/2, यानी आर मेरे पास हो गया 14। हाँ, तो 1100, ये मेरे पास टोटल एरिया आ रहा, तो ये हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1100 मल्टीप्लाई बाई 3 इजिकल टू पाई। आर कितना है मेरे पास? आर है मेरे पास 14 इंटू एच, तो ये मेरे पास हो जाता है 22/7। ये मेरे पास कट गया 2 बार, तो 1100 मल्टीप्लाई बाई 3/22 इंटू 2 इंटू 14 इजिकल टू हाइट। हाइट ही तो निकालनी है, तो ये 11 इंटू 2 गया, तो 11 से काटा, तो ये मेरे पास हो गया कितना? 100। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 25, 75/28। क्या पता नहीं क्या आ रहा है यार। कंटेन्स अ लिक्विड, हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इससे एक्स बॉटल बनानी है, और सिलेंड्रिकल बॉटल, सिलेंड्रिकल होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। 2/3, रेडियस कितना एच है, तो 6 का क्यूब इजिकल टू एक्स। कितनी बॉटल बनानी है? डायमीटर, डायमीटर यानी रेडियस हो गया 1/1, और हाइट होगी 4, तो ये 4, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 6 इजिकल टू एक्स। तो 3, ये 2, 2 से मेरे पास 2 गया, 2 से 2, 6 इज 36, 36 बॉटल भर सकती है। बोलेंगे हाँ, आगे चलो। 12, 15, 20, 60 एलसीएम आ रहा है। 60 एलसीएम मारते हैं इसका, तो ये मेरे पास 12, 15, 20, तो ये 3, ये 4, ये 5। तो सबसे पहले ये तो 5, 4,
6 घंटे तो ही हो गया। 7 घंटे। हाँ, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 8 है ही है ना? 8 है ही है। तो एक्स, ये मेरे पास आ रहा है 9, और 7 8 7 56, 9/64। 9 × 64, इसका वो ले लेते हैं, तो 3 × 8 3 से 24। थैंक गॉड सॉल्व हो गया। कितना टाइम में हुआ पता ही नहीं चला। भाई ये तो वो है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 35, ये 12, और ये मेरे पास 37। पता नहीं चला यार, मैं भूल गया, बाद में देखते हैं। एम की दो वैल्यू निकालनी है, सुनो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये। √1 - m/m इज इक्वल टू 10 - 4 रूट में m - 1 - m। इसको इधर भेज देते हैं, तो √1 - m/m प्लस m/1 - m, ये मेरे पास आ गया 10। इसको यहाँ भेज देते, तो 10/4 आ जाएगा।
16 minus 16 is 32 ये तो बहुत टाइम लग रहा है भाई। इसको अगर लिया तो 132 m² इज इक्वल टू 132 m माइनस 16। भाई साहब पता ही नहीं चला, झाके नहीं पड़ रहा है इसमें, तो क्या करना है, टाइम भी बहुत वेस्ट हो गया। ये था। अभी टोटल वोट्स वो हैं या जो पड़े हैं वो? ट्वेंटी 5% मिले हैं इसको। 10,000। 96, 88, 328, 23, सी का निकालना है 18। हे भगवान। इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो होगा नहीं। तो स्क्वायर एक काम करते हैं, इसका कर ही देते हैं। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। 9x प्लस 1/4x इक्वल टू 9, 6। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं।
स्क्वायर कर दें क्या? 6 का मल्टीपल आना चाहिए। शिट यार, ये तो मैच ही नहीं हो रहा। हाँ, गड़बड़ कर दी, बाद में देखते हैं। वाटर सिरप 3:5। वाटर रिप्लेस। 1/5। साइन की वैल्यू पुट, एक्स की वैल्यू पुट कर दें क्या? 45, 45। A = 1, B = 1। पहली वाली तो नहीं आ रही, सेकंड में चेक करते हैं। ये फिट हो रहा है क्योंकि 2 आ रही है। 1/2, 1/2 आ रही है ना। 1/2 किसकी आ रही थी? इसकी आ रही थी। आगे चलते हैं। मोड। टोटल एक बार गिन लेते हैं। फिर 10,000। तो 13,000 जमा कराने थे इसको। हाँ। और 3,000 रुपये भी लगेगा।
16900। एक्स के 10 की 9 हो गई, 4 × 3 हो गया, 4050। 6000। अबे यार, क्या है ये? बैंक का पेपर दे रहे हैं क्या? इसका रूट लेना पड़ेगा। इसको रूट पता है कैसे लेंगे? इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देते हैं, तो ये बच जाएगा। तो 2ab किसके बराबर? 24√2। तो ए बी किसके बराबर होगा? 12√2। तो 12√2 का स्क्वायर मान लेते हैं। तो हो ही नहीं सकता। तो 6 × 2√2। तो ए स्क्वायर 4 × 3√2 ये मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? तो 4 - 3√2 का होल स्क्वायर है ये भी तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, है ना? तो ये आ जाएगा 4 - 3√2 का रूट, और ये हो जाएगा 4 + 3√2। तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे करोगे भाई? 4 - 3√2, और ये मेरे पास है 4 + 3√2। पूरे में रूट लगा के मल्टीप्लाई कर दो। -2। फंस गए। मीडियन मतलब पीछे ले लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थैंक गॉड, चलो उन्होंने ये तो दिया है। तो 10 का मतलब होता है ये दो वैल्यू को जुड़ना। तो x + x + 2 इज इक्वल टू 63। तो 2x + 2 इज इक्वल टू 126। तो 2x की वैल्यू 124, तो x की वैल्यू 62।
बहुत तुक्के मार दिए भाई साहब इस पेपर में। डी ए बी पे है और ई ए सी पे है। डी ई पैरेलल टू बी सी। ऑप्शन क्या कर लेते हैं ना। पहला ऑप्शन फिट बैठ रहा है बोलेंगे हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट उस पर चलते हैं। पहला ही फिट बैठ रहा है, आगे चलते हैं। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो मेरे पास आ जाता है 3x + 5y + 7z इज इक्वल टू 49। तो उसको सन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49343 7 का क्यूब। अबे ये क्या दे दिया भाई। 3/11। इसकी पता पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी -5/2। इसकी पावर -2 हो जाएगी तो 3/11 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 121 का स्क्वायर अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाई 176 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन 243 इंटू 7 की पावर 4। भाई साहब 2 की पावर 4। तो यहाँ से तो मेरा 16 चला गया, थैंक गॉड। 3 की पावर 5 अपॉन 11 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 176 7 की पावर 4 दे दी साले ने। तो ये मेरे पास 11 बच जाएगा। यहाँ से 11 जाएगा तो 11 1 जाए 11 16। 3 की पावर 5 इंटू 16 अपॉन
7 की पावर 4 तो रहेगा ही रहेगा किसी भी हालत में। तो मेरे पास ये हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 4 से 81 कट जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर 4 अपन 7 की पावर 4। थैंक गॉड। अगर टोटल 700 बच्चे मान लेते हैं, तो गर्ल्स बॉयज़ तो ये 3, ये मेरे पास 4। 5/6। 600 बच्चे हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी। पर्थ भी है, बड़ी सिटी जहाँ पे क्रिकेट मैच होता है। ठंडे दिमाग से सोचो। सिडनी है यार। ये हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हो रहा है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 6 12 1 2 3 4 5 6। मेरे हिसाब से तो सी आना चाहिए। इसको भी एक बार उड़ा सकते हैं क्या? उड़ाए 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 उड़ाए, 50 सवाल हो गए, थैंक गॉड। आगे चलते हैं। ई थर्सडे। ये ई आ गया, ठीक है, लॉक कर दो। फकिंग हेल। एस एंड ई। एस यहाँ पर भी आ सकता है, एस यहाँ पर भी आ सकता है। ये तो कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। फ्राइडे मेरा टी क्यों सेटल हो रहा है? कर दें, कर देते हैं, और तो क्या है। वो देख लेंगे, एग्जाम में पता चल जाएगा, इसका मेरे को पता नहीं पड़ा। इन दोनों को जोड़ लें क्या? इन दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 120, 210। इनको जोड़ लेते हैं। इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा है भाई। इसमें मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है।
ये मैं भूल गया। चलो उसको सबमिट करते हैं, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, देखते हैं। मार्क्स तो कम ही आएँगे, 100 110 आने चाहिए लेकिन। अरे भाई साहब! क्या किया? बेटर परफ़ॉर्म कर दिया। और अच्छा कर सकते थे इसमें, 6 गलत है मेरे, अरे भाई साहब! मच स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। टॉपर नहीं यार, टॉपर कर तो सकते हैं लेकिन इतनी जल्दी? कोई बात नहीं, इसको लेते हैं। डालते हैं ग्रुप में। लोग वेट कर रहे होंगे कब से। अच्छा स्कोर कर रहे हैं यार लोग, हमारे ग्रुप में भी सब धुरंधर हैं। चलो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का टारगेट तो हमने खत्म कर दिया। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल। मॉक लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय जय भारत।